है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया गया, जिसमें बेमेतरा विधायक दीपेश साहू बतौर अतिथि शामिल हुए। वीर बाल दिवस में पहुंचे बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने गुरु गोविंद सिंह साहिबजादे को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। इस पर स्कूल में चित्रकला, पठन, गायन, कविता, निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आज का दिन पूरे इतिहास में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय मोदी जी ने हमारे वीर जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 बच्चे थे, उनकी शहादत, जिन्होंने मुगल कालों से लड़ते हुए हमारे देश को एक सीख दी कि किस तरह से अपनी वीरता दिखाई, और उसी वीरता के क्रम में पूरा देश आज वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह संदेश पूरे हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको आने वाले समय में अपनी वीरता दिखाने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, ये हमको आज इनसे सीख मिलती है कि हम अपनी वीरता किस तरह से दिखाएं, और जिस तरह से मुगल काल से लड़ते हुए फतेह सिंह जी आगे बढ़े हैं, उसी तरह से आज हमारे देश के भविष्य के बच्चे भी उसी वीरता के साथ आगे बढ़ेंगे और देश में के भविष्य के रूप में भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह के मुगलों ने जो सिर चुनवा दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने आज की दिवस को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय आयोजन था, जिसमें माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे, और ऐसे कार्यक्रमों को जो इतिहास के पन्नों में इतने लंबे समय तक इसको विस्मृत किया गया, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा स्थान देके बड़ा नेक काम किया, जिसके कारण बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी। और ऐसी शहादत को जिसके पिताजी भी तेग बहादुर सिंह का भी सिर कलम कराया गया और जिनके पुत्रों का भी सिर कलम हुआ, केवल देश की खातिर, ऐसे लोग के त्याग और बलिदान को सैल्यूट है। इतिहास में क्या हुआ, उन 70 सालों में क्या हुआ, इतिहास को दबाया गया। लेकिन जिस प्रकार से 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन इतिहासों को पुनः फिर से देश में और हमारे भारत में हमारे बीच लाया जा रहा है, उन्हीं के संक्षेप में आज कार्यक्रम में विधायक जी शामिल हुए हैं। और हमें इतिहास को जानने की आवश्यकता भी है कि इतिहास को पढ़ाया जाए। उसी की एक कार्यक्रम में विधायक जी शामिल हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमें इतिहास जानने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को और सिख समाज को भी जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है हमारे देश में, देश दुनिया में क्या हो रहा है। इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। आज हमारी सरकार जो है इतिहास को बता रही है। आप देख रहे हो 400 साल पुराना राम मंदिर कभी 22 तारीख को भव्य उद्घाटन होना है, ये भी एक इतिहास है। आगे आगे देखते जाइए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। इन्हीं के शुभकामना आपको सबको मैं शुभकामना देता हूँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।